वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपया 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिन जो है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम जो अंगूर है उसका मूल्य जो है 160 रुपया था। एक महीने बाद क्या होता है और 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है तथा ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त करना है। तो हल है हमारा। तो सर प्रथम हम मान लेंगे कि 1 किलोग्राम जो सेब का मूल्य है वो x रुपया है तथा 1 किलोग्राम जो है अंगूर उसका मूल्य y रुपया है। तो प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 2x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा y, क्योंकि हमने मान लिया है कि 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है x रुपया और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है वो y रुपया। तो 2 किलोग्राम सेब है तो 2x हो जाएगा, 1 किलोग्राम अंगूर है तो ये y हो जाएगा, बराबर 160 था तो बराबर 160 हो जाएगा। हम इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद में कह रहे हैं कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300, तो 4 किलोग्राम सेब यानी 4x हो जाएगा, 2 किलोग्राम अंगूर यानी 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 300 हो जाएगा। 2 से हम डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2x प्लस y बराबर ये हो जाएगा 150। ये समीकरण जो है सेकंड हो गया। ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट है तथा जो समीकरण सेकंड है ये बीजगणितीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में हम इसकी सहायता से ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसकी सहायता से हम x और y का मान प्राप्त करेंगे और एक सारणी बनाएंगे तथा उसके बाद में जो है हम सेकंड बीजगणितीय स्थिति को लेंगे। उसकी सहायता से जो है हम यहाँ पे x और y का मान निकालेंगे और उसके बाद में जो है सारणी बनाएंगे। उसके बाद में जो है हम इस नंबर लाइन यानी ग्राफ पे हम इन नंबरों को प्रदर्शित करेंगे। तो हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर x बराबर हम 20 लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस, अब चूंकि यहाँ पे 2x है तो 2 गुणे x के स्थान पे 20 हो जाएगा। तो 20 दूना 40, 160 में से अगर 40 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। अगर हम x बराबर 40 ले रहे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुणे x के स्थान पे 40 हो जाएगा। तो 40 दूना 80 यानी 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 60 ले रहे हैं तो y का मान क्या होगा, 160 माइनस 2 गुणे 60 यानी 60 दूना 120 यानी 160 में से 120 घटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो इसकी सहायता से हम सारणी बनाएंगे, x y ये हमारा बिंदु हो जाएगा। अगर x बराबर 20 है तो y का मान क्या होगा, 120 होगा। अगर x बराबर 40 है तो y का मान क्या होगा, 80 होगा। अगर x बराबर 60 है तो y का मान क्या होगा, 40 होगा। तो इस प्रकार से जो बिंदु हो गया A 20 कामा 120, B हमारा बिंदु हो गया 40 कामा 80, C हमारा हो गया 60 कामा 40। अब हम लेंगे समीकरण सेकंड, इसकी सहायता से x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150। तो यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो हो जाएगा 150 माइनस 2x। अगर x बराबर हम 20 ले रहे हैं तब y का मान क्या होगा, 150 माइनस 2 गुणे 20 यानी 20 दूना 40। 150 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि x बराबर 40 ले रहे हैं तब y का मान क्या होगा, 150 माइनस 2 गुणे 40 यानी 40 दूना 80। 150 में से अगर 80 हम घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। यदि x बराबर 50 लेंगे तब y का मान क्या होगा, 150 माइनस 2 गुणे 50, चूँकि यहाँ पे 2x है तो 150 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 50। अब इसकी सहायता से हम सारणी बनाएंगे।
अगर x बराबर 20 है तो y का मान क्या होगा, 110 होगा। x बराबर 40 है तो y का मान क्या होगा, 70 होगा। अगर x बराबर 50 है तो y का मान 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा बिंदु है वो d 20 कामा 110, e 40 कामा 70, f 50 कामा 50। अब हम ग्राफ पे 10-10 का गैप करके इन नंबरों को अंकित करेंगे। x अक्ष पर हम y अक्ष पर भी 10-10 का गैप करके इन नंबरों को अंकित हम करेंगे। चूंकि यहाँ पे जो हमारा बिंदु आया है 20 कामा 120 आया है, तो यहाँ पे हम अंकित करेंगे। तो 20 यानी x अक्ष पे हमको 20 जाना है, y पे कितना जाना है 120, तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया 20 कामा 120। बी पॉइंट की अगर बात करें 40 कामा 80, तो x पे कितना जाना है 40 जाना है, y पे कितना जाना है 80 जाना है, तो ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा 40 कामा 80। उसके बाद में अगर हम सी पॉइंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 60 कामा 40, यानी x पे कितना जाना है 60 और y पे कितना जाना है 40। तो इस प्रकार से हमारा एक लाइन प्राप्त हो गया ए बी सी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम डी बिंदु की बात करेंगे यानी 20 कामा 110, तो यानी x अक्ष पे हमको 20 जाना है, y पे कितना जाना है 110 जाना है। तो इस प्रकार से हमारा डी पॉइंट हो गया 20 कामा 110। अगर हम ई पॉइंट की बात करेंगे तो x पे कितना जाना है 40 जाना है, y पे कितना जाना है 70 जाना है, तो ये हमारा ई पॉइंट हो गया 40 कामा 70। अगर हम f की बात करेंगे तो ये हमारा जो पॉइंट है 50 का 50, यानी x पे हमको कितना जाना है 50, y पे कितना जाना है 50 जाना है। तो इस प्रकार से हमारा f पॉइंट हो गया 50 कामा 50। अब हम इन बिंदुओं को जो है मिलाएंगे तो हमको एक लाइन प्राप्त हो रही है डी ई एफ, और पहले भी हमको एक लाइन प्राप्त हो चुकी है ए बी सी। तो ए बी सी जो है डी ई एफ के समांतर लाइन मिल रही है। ये जो लाइन है वो 2x प्लस वाई बराबर 160 को प्रदर्शित कर रही है, और जो ये लाइन है वो 4x प्लस 2y बराबर 300 को प्रदर्शित कर रही है। तो बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कर मिलाने पर दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं जो ज्यामितीय निरूपण को प्रदर्शित करती हैं।